शालोम आप सभी को। आज हम बात करेंगे दो बपतिस्मा के बारे में। हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे इन दो तरह के बपतिस्मे को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। पहला है वाटर बपतिस्म, पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा पश्चाताप और नए जीवन का प्रतीक है। आज हम पानी के बपतिस्मे के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तो पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के बारे में, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती उसका 3:11 में बताता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। दोस्तों, वाटर बपतिस्मा शरीर जन्म का प्रतीक है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आत्मिक जन्म का प्रतीक है। आज कलीसिया में आग का बपतिस्मा बहुत कम लोगों के पास है। वह पानी का बपतिस्मा तो लिए हुए हैं, परंतु फिर भी शारीरिक चाल चलन पर ध्यान दिए हुए हैं। वह गिरजे में तो जाते हैं, परंतु गिरजे के बाद वह अपने अपने कामों में जुट जाते हैं और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि उनका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं हुआ है। जब हम यूहन्ना उसका 3:5 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बताया है कि जल और आत्मा दोनों से आपको जन्म लेना है। पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रेरितों के काम उसका 1:5 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बात यीशु मसीह ने तब कही थी जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वह स्वर्ग को उठाए जाने को था। तब उन्होंने अपने शागिर्दों को ये बात कही। तो हम देखते हैं, जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब लोग एक कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रहे थे, तो उनका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ और वह बपतिस्मा पाकर उनके अंदर दिलेरी आ गई और उन्होंने लोगों को प्रचार सुनाना शुरू कर दिया और उन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट में प्रचार को फैलाया। दोस्तों, जब तक हमारे बीच में पवित्र आत्मा ना नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के वचन को फैला नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यूहन्ना उसका 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे और आप परमेश्वर के गवाह नहीं बन सकते। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो आपको प्रभु यीशु मसीह से मांगना होगा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, वह है यीशु मसीह। आपको प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करना होगा, तो वही आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे।